आज 24 की तैयारियां होने लगी हैं, चर्चाएं होने लगी हैं। क्या लग रहा है भाजपा अब की बार फिर से रिपीट करेगी या नहीं? देखिए अब ये कर्नाटक का अभी आपने रिजल्ट देखा, आपने कर्नाटक का कर्नाटक का रिजल्ट ये साबित करता है कि अब जनता मुद्दों पर उठती है। यार पता ना कहाँ से। जी बोलिए। चलो भाई चलो। आपने कहा, उसी का जवाब मैंने दे रहा हूँ कि कर्नाटक जो है रिजल्ट कर्नाटक का देखा आपने, तो कर्नाटक ने तो स्पष्ट संदेश दे दिया ना कर्नाटक की जनता ने कि अब जो है चुनाव मुद्दों पर। तो चुनाव तो यूपी में भी हुआ है ना, वहाँ तो बीजेपी जीती। यार ये बंदा नहीं बनना मेरा वीडियो यार, इसके पता नहीं क्या चुल रहा है। यूपी में विकास में हुआ है। मेरी बात सुनो, ये जो धार्मिक मतलब की बार बता रहा हूँ, पे रखेगा तो कैसे करेगा भाई यार। पता नहीं बार डांस कर रहा है यार। नहीं बैठा रहा तो खड़े हो जाओ। बोलते रहिए ना। चलो बोल। तो मेरा ये कहना है कि कर्नाटक ने स्पष्ट बताया है कि चुनाव मुद्दों पर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मुद्दों पर चुनाव होगा, क्योंकि अब लोग जो है मिडिल क्लास जो देश का है, मिडिल क्लास जो है थर्ड क्लास की कैटेगरी में आने पर एक कदम पीछे दूर है बस। तो वो 24 में वो भी निकलेगा घर से। और राहुल गांधी ने एक वर्ड कही थी, आपको पता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब जनता डंडे से देश का युवा इनको दौड़ाएगा। तो इस बार 24 में डंडे से युवा दौड़ाने वाला है। तो राहुल गांधी की कई, देखो मैं राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो जो भी कह रहा है वो सच हो रहा है। ये बात है, वो जो भी कह रहा है सच हो रहा है। तो आप राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी जी से करते हैं, बताइए। राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी से कहाँ है? राहुल गांधी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। एंटायर पॉलिटिकल उन्होंने तो कहा था कि यूट्यूब पर एक भाषण है मोदी जी का, वो भी पब्लिकली भाषण है कि भाइयों बहनों मेरे कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। तो ये क्या है? गृह मंत्री ने डिग्री तो है उनके पास। गृह मंत्री ने डिग्री दिखाई है बाकायदा। तो डिग्री तो वही तो बात है कि अगर मान लीजिए केजरीवाल हो या हम तो जनता है, तो जो विपक्ष है वो मांग रहा है कि डिग्री दिखाओ, तो कोर्ट फाइन मार दे रहा है। जैसे कि मैं डिग्री नहीं मांग करके, डिग्री ना हो करके कुछ और तो ये सब वेबसाइट पे सब कुछ अपलोड कर रखा है उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो मुझे जी तो 1987 में ईमेल भी कर ले रहे हैं। हाँ? तो आपको पता है उस समय ईमेल था क्या? हाँ बोल रहे हो आप। तो फिर तो वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी क्या बात है? वेबसाइट पे अरे कह रहे हैं, उनकी बात छोड़िए ना, उनकी बात कोई सच है? एक बात बताइए, उनकी कोई एक बात सच हो तो मुझे बताइए। हाँ, मुझे ये लगता है कि इनके द्वारा कही गई जितनी भी मतलब जनता के लिए योजनाएं थी, वो हमें चेतावनी साबित हुआ। उन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, हमने सोचा हमारे आएंगे, आज जब देखते हैं तो हमारा ही चला गया। हाँ, तो ये चेतावनी साबित हो गया। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और हमने सोचा अच्छे दिन आएंगे, तो हमने ये नहीं सोचा कि अच्छे दिन, हमने सोच लिया हमारे आएंगे, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया कि अच्छे दिन किसके आएंगे, और हमने अपना समझ लिया, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। अडानी अंबानी के तो अच्छे दिन आ रहे हैं। तो वही तो जवाब दे दिया आपने, तो मैं तो सवाल कर। नहीं तो 80 करोड़ लोगों को राशन पानी तो दिया ना सरकार ने। लॉकडाउन में देखिए कैसी महामारी। आपका न्यूज चैनल का नाम क्या है? बुरा नहीं मानिए। चैनल का क्या? नहीं, नाम क्या है? अरे मैं तो जानता, जो भी नाम है चलिए। आप पत्रकार नहीं लग रहे। क्यों? मुझे लग रहा है आप सुनिए ना। ये आंकड़ा तो संसद में दिया गया है ना। हाँ, मैं वही संसद का ही, आप सुनेंगे नहीं, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। थोड़ा माइक आप एक बात बताइए, आपने 5 किलो राशन की बात कही, मुझे लग रहा है 2014 से अब तक आपका और आपका परिवार उसी पे जी रहा है या नहीं है? लेकिन राशन की वाह तो सभी कोई कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, ये आप लोग कर रहे हो। राशन तो मिला ना सर। आप एक बात देखिए, जिसके पास कमाने वाला नहीं है उसको मिल रहा है ना, उससे पीछे 5। सुनिए ना, हाँ। आप
और आप, ये दोनों को पता नहीं भगवान जाने कैसे पत्रकार बन गए। जिस तरह से डिग्री मोदी जी से डिग्री आपकी भी अपलोड होगी वेबसाइट पे शायद। मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना है 5 किलो राशन 80 करोड़ आबादी खा रही है, मतलब देश की 65% आबादी 5 किलो राशन पर आश्रित हो गई, वो गरीबी रेखा से नीचे हो गई ना। क्या मानते हो आप क्या मानते हो? गरीबी रेखा से नीचे ना। और 2019 में जब कांग्रेस चुनाव में आई थी तो उसने, देखिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जब चुनाव में आई थी कांग्रेस तो उसने कहा था, उसने न्याय योजना जो बनाई उसमें जो डेटा दिया, उस डेटा में 20 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोग बताए गए थे। आज मोदी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 5 किलो राशन को पकड़ूं तो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, तो आप इसको उपलब्धि बता रहे हो। अरे महामारी, अरे तुम महामारी में मर जाओ पत्रकार, महामारी में दिया गया ना वो, आप इग्नोर कैसे कर सकते? दिया नहीं क्या 5 किलो अनाज? तो मेरे को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर 5 किलो रोजगार मेरे पास रहेगा ना तो तुम जैसे अगर 5 किलो वाले आएंगे तो हम उन्हें 50 किलो देंगे। जिसके पास योग्यता उसका रोजगार मिल रहा है। अब देखिए ना, पड़ोसी मुल्कों की हालत देखिए, श्रीलंका में क्या हालत हुई, पाकिस्तान में क्या हालत है, महंगाई की महामारी। देश बचा लिया, मोदी ने बचा रखा है। आप फिर भी आपके विरोध में जवाब दे रहा। आपने क्या पूछा? मैंने पूछा क्या जनता आज धर्म की राजनीति छोड़ के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को मेन मान रही है? आप क्या मानते हैं? एज ए पत्रकार, एज ए नागरिक, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मेरी राय को क्यों छेड़ रहे हो? करो जैसे करना है, मेरे साथ क्यों लगा रहे हो? मेरी बात तो यही है कि बताइए, एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर फालतू को तो बर्बाद कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बजरंगबली की जय ये नारा लगाए तो क्या ये लोकतांत्रिक नारा है? जरा तेरे को हो रहा है एज ए पत्रकार नहीं, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपकी डिग्री पे शक करूंगा। आप बताइए। हम लोग इसीलिए तो आपके बीच से पूछने आते हैं। आप बताइए कि क्या आप देश की नागरिक नहीं है? हम देश के नागरिक बाद में, पहले हमें ये मैं तो यही बताया ना कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी राजनीतिक मंच से किसी धार्मिक नारा लगा सकता है क्या? जरा ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं जवाब दे दिया, आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता, ये आप भी मानते हैं। और तो इन्होंने लगाए ना, तो जनता ने क्या कहा? क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी, कहा था ना। तो कर्नाटक की जनता सामने ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने क्या कहा? भाग जा मोदी। टीवी इधर है सर, कैमरा इधर है भैया, उधर तो। लेकिन इतने दिन से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो भी धार्मिक है, वोट खूब दी जा रही पब्लिक। अब वो भी खत्म हो गया, बोल तो रहा हूँ। जब राम जी का जादू देखे कर्नाटक में नहीं चला तो बजरंगबली को उतार दिए। अब मंदिर बनाया वो बेकार चला जाएगा 24 में। नहीं, कैसे बेकार जाएगा? फिर वोट उसकी सीढ़ियों पर आप रुमाल बिठा के बैठेंगे, क्योंकि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सवाल नहीं पूछते हैं। तो आप ये सवाल पूछेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी उस मंदिर की सीढ़ी पर ये रुमाल बिछा के भीख मांगेंगे। तो बीजेपी तो ये कहती है कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष के पास। क्यों नहीं यार? 142 करोड़ की आबादी में कुछ इधर मुझे तो हंसी आती है आपके सवाल पर। मैं एक बात बताइए, मैं क्या चेहरा नहीं हूँ? अच्छा, आप पीएम बनना चाहते हैं? बीजेपी का सवाल है। पीएम का चेहरा नहीं है। देखिए, राजनीति में आने का विचार है क्या? अभी तो पीएम तो आडवाणी जी भी बनना चाहते थे, लालू प्रसाद यादव जी भी बनना चाहते थे, राहुल गांधी जी भी बनना चाहते हैं। मैं अरे देश का कौन सा आदमी पीएम ना बनना चाहे? तो केजरीवाल भी लग रहे हैं नंबर में। तो आप अरे यार, पीएम बनना क्या बुरी बात है? मेरा ये बात सवाल है आप लोगों से, ये बताइए पीएम बनना बुरी बात है? बस पीएम का दायित्व को निर्वाह नहीं करना गलत बात। पीएम बनना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सबका 56 इंच का सीना नहीं है ना, बड़े बड़े दावे नहीं है। ओहो, 56 इंच का सीना है और देश को बेच के जीना है ना?
तो आपकी राय में कांग्रेस आनी चाहिए 24 में बीजेपी? आपको क्या लगता है? जनता आ रही है। कांग्रेस और विपक्ष का ये कोई मुद्दा नहीं। अब नहीं, आपको अगर ऑप्शन मिले कौन सा बेटर रहेगा? मेरे लिए बेटर लोकसभा चुनाव कोई की भी, बात करें, पर ये सरकार रिटर्न ना आ रहा है। आप बताइए हम लोकसभा मैडम। चुनाव की बात करें 2024 की, तो क्या धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ सकती है बीजेपी, या बीजेपी को अपना एजेंडा चेंज करना पड़ेगा? मैं चाहती सामने देखिए, इधर सवाल। मैं ये देख रहा हूँ बीजेपी जिस एजेंडे पे 10 साल से नहीं चली, क्योंकि अगर बीजेपी 2014 में अपना एजेंडा क्लियर कर देती जो अभी कर रही है, तो उसको उसकी हर सीटों पर जमानत जब्त हो जाती 2014 में। वो इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ सर, वही 2014 में जब इलेक्शन हो रहा था तो क्या होता था, रात को 8 बजे जैसे टीवी खोलते हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, चल रहा था गाना। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे अच्छे दिन कहाँ गए? तो मुझे बोलते हैं अभी आप ही लोग ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? मेरे को क्यों डर लगेगा? ये मुझे क्या, मैंने ही लॉलीपॉप दिया था क्या अच्छे दिन आने वाले? हाँ, जिसने मुझे लॉलीपॉप दिया, मैं उससे पूछ रहा हूँ मेरे अच्छे दिन कहाँ है, तो आप मुझे डरा रहे हो। मैं कोई गलत सवाल पूछ रहा हूँ। ये बताइए 2014 के पहले मैं कभी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता था या देश की जनता सवाल पूछती थी? आप बताइए ना, पूछती थी कोई तो बताओ यार। सब पत्रकार इतनी गिनती है। 2014 के पहले मैं या भारत की जनता नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती थी? सत्ता पक्ष से पूछेंगे ना। पूछती थी। नहीं पूछते थे। क्यों नहीं पूछते? वो प्रधानमंत्री थोड़ी थे। प्रधानमंत्री नहीं थे तो नहीं पूछती थी। आज प्रधानमंत्री हैं तो हम पूछ रहे हैं, तो इसमें बुरा लगना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी है। हाँ, पर लगना चाहिए। आप बताइए। पर मोदी जी हर सवाल का जवाब, जो विपक्ष सवाल पूछता है उसका संसद में जवाब देते, तो मोदी जी अगर सवाल का जवाब देते तो भागते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भागते। कौन से सवालों का जवाब चाहिए आपको मोदी जी से? अरे आपको नहीं पता? इधर देख के कैमरा इधर है भैया। बताइए ना, आपके क्या सवाल? बता दूं? आप बताओ। वो वाला, न यूं शर्म से तुम निगाहें झुका लो, अडानी का रिश्ता हमें भी बता दो, मुझे फिर से अपना चौकीदार बना दो, कोई बात अपने मन की सुना दो। अब जवाब मिल गया? सुना तो रहे, जब से प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुनते आप? कौन? मैं इसलिए प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं सुनता मैडम, क्योंकि वो ढंग की बात नहीं करते। आपको खुद को पता है। आप सुनिए, तो आप एक महिला, अभी चंडीगढ़ पीजी कॉलेज में 37 नर्सों को मन की बात सुनने के लिए उन्हें कैद किया गया। तो आप जबरदस्ती कैद करके मन की बात सुनाओगे तो ये जनता को कबूल होगा? इसका जवाब आपको 2024 में मिलेगा। मेरा ये ठीक है। यार खड़े हो तो बोलो। ठीक है।